आज घर में एक छोटा सा फंक्शन था। स्नेहा ने अभी 28 दिन पहले ही एक बेटी को जन्म दिया है। बस उसी का कुआं पूजन था। स्नेहा के पति अमित बिजनेस मीटिंग के कारण बाहर गए हुए थे। इस कारण ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं किया गया। बस कुछ खास रिश्तेदारों को बुलाया गया था। स्नेहा अपने कमरे में अपनी 28 दिन की बेटी रिधि को दूध पिला रही थी कि उसकी छोटी बहन प्रिया ने उसके कमरे में प्रवेश किया। उसे देखते ही स्नेहा बोली, अरे प्रिया, इतनी जल्दी खाना भी खा लिया तूने? अभी तो बाहर गई थी। नहीं दीदी, अभी बाहर और मेहमान खाना खा रहे हैं, इसलिए मैं अंदर आ गई। प्रिया ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर स्नेहा थोड़ी हैरान होते हुए बोली, अच्छा, फिर पापा कहाँ हैं? पापा बाहर बरामदे में बैठे हुए हैं अकेले। स्नेहा के इस संक्षिप्त सवाल से प्रिया झेप गई, पर बोली कुछ नहीं। स्नेहा को समझते देर नहीं लगी कि पापा इन बड़े लोगों के बीच में खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, या फिर शायद उन्हें जानबूझकर अकेला महसूस कराया जा रहा है। अमीर साधारण परिवार का भेदभाव। अमित और स्नेहा की लव मैरिज थी। अमित एक अमीर घर का बेटा था, वहीं स्नेहा एक मध्यवर्गीय परिवार की बेटी। शादी के बाद जब ससुराल आई तो सास तो नहीं थी, पर एक जेठानी थी, कविता, जो अपनी पूरी मनमानी करती थी। अपने आगे तो वो स्नेहा को कुछ भी नहीं समझती थी। कारण सिर्फ इतना सा था कि वह एक अमीर घराने की बेटी थी और स्नेहा एक साधारण परिवार से आई थी। अमित अपने बड़े भाई राजीव के साथ ही पारिवारिक बिजनेस संभालता था। राजीव जहाँ शहर में रहकर बिजनेस संभालता था, वहीं अमित को अक्सर बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ता था। घर की बागडोर पूरी तरह से उसकी जेठानी कविता के हाथों में थी। स्नेहा के आने के बाद कविता खुद को किसी सास से कम नहीं समझती थी। खुद तो दिन भर आराम करती थी और स्नेहा पर हुक्म चलाती थी। हालांकि घर में नौकर चाकर थे, पर कविता हमेशा स्नेहा पर टोका टाकी करती रहती थी। स्नेहा कभी अमित से कहती तो अमित उसे ही समझा देता, अरे भाभी ने कई सालों से घर खुद संभाल रखा है, उन्हें तुमसे बेहतर पता है कि घर को किस तरह संभाला जाता है, इसलिए इतना ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। स्नेहा को भी अमित की बात सही लगती, इसलिए वह चुप रह जाती। पर कविता की यह खासियत थी कि जब उसके मायके से कोई आता तो उसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ती। लेकिन
जब स्नेहा के परिवार से कोई आता तो उन्हें अनदेखा कर देती। यह बात धीरे धीरे स्नेहा को अपने आप ही समझ में आ गई। पापा के लिए अलग व्यवहार क्यों? स्नेहा ने प्रिया से कहा, जा पापा को मेरे कमरे में बुला ला, कहना दीदी बुला रही है। उसकी बात मानकर प्रिया बाहर से अपने पापा रामनाथ जी को अंदर बुला लाई। क्या हुआ बेटा? रामनाथ जी ने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए कहा, पर उनकी झूठी मुस्कान देखकर स्नेहा को समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा। पापा, आप यहाँ मेरे कमरे में बैठ जाइए, मैं आपका खाना यहीं लगवा देती हूँ। अरे नहीं बेटा, जब सब लोग बाहर खा लेंगे तब मैं और प्रिया भी खा लेंगे। तो फिलहाल तो अपनी नन्ही सी गुड़िया का ध्यान रख। मैं कौन सा खुद परस रही हूँ पापा, मैं नीता को बोल देती हूँ, कहकर स्नेहा ने घर में काम करने वाली नीता को आवाज़ लगाई। क्या हुआ भाभी, कुछ चाहिए था? नीता, पापा और प्रिया का खाना यहाँ मेरे कमरे में ही लगा दो। पापा को दवाई भी लेनी होती है और फिर मम्मी भी घर पे अकेली है, तो इन्हें देर भी हो रही है। जी भाभी, अभी खाना लगाती हूँ, लेकिन 15-20 मिनट बीत गए और नीता वापस नहीं आई। भेदभाव साफ दिखा। स्नेहा उठकर बाहर आई तो देखा कविता अपने मायके वालों के साथ हंसी ठिठोली कर रही थी। उसने नीता को फिर से बुलाया। नीता ने झिझकते हुए खाना ला कर दिया, पर थाली देखकर स्नेहा चौंक गई। थाली में सिर्फ दाल, चावल, पूरी, गोभी की सब्जी और काजू कतली थी। आज तो घर में मटर पनीर, मिल्क केक और गुलाब जामुन भी बने थे, फिर वो क्यों नहीं दिए? नीता चुप हो गई। स्नेहा को समझते देर नहीं लगी कि जरूर कविता ने मना किया होगा। स्नेहा ने खुद रसोई में जाकर प्लेट में मटर पनीर और मिठाई रखी और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जब वह हॉल से गुजरी तो कविता ने उसे रोक दिया। तुम्हें पता नहीं है क्या, 1.25 महीने से पहले रसोई में जाना वर्जित होता है, तो फिर मेरे पापा के साथ यह भेदभाव क्यों? स्नेहा के इस सवाल ने सबको चौंका दिया। अरे मेरे मायके वालों से तुम्हारे पापा की बराबरी कर रही हो। जब मुझे विदा किया था तब मेरे पापा ने ढेर सारा दहेज दिया था, तुम्हारे पापा ने दिया क्या? भाभी, अपनी जुबान संभालिए। हर पिता अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह ही पालता है। इतना सुनने के बाद कविता की तो बोलती ही बंद हो गई। तभी राजीव ऑफिस से आ गया। क्या तमाशा कर रही हो कविता? अरे आप भी मुझे ही गलत बोल रही हो।
क्योंकि गलती तुम्हारी ही है। अगर तुमने स्नेहा को पापा को सम्मान दिया होता तो यह नौबत नहीं आती। क्या होगा अगर कल को तुम्हें मदद की ज़रूरत पड़ी और स्नेहा ने भी यही किया। राजीव की बात सुनकर कविता चुप हो गई। परिणाम बंटवारा। कविता में कोई बदलाव नहीं आया तो राजीव और अमित ने समझदारी दिखाते हुए घर को 2 हिस्सों में बांट दिया ताकि घर युद्ध का मैदान न बने और रिश्तों की गरिमा बनी रहे। सबक रिश्ते पैसों से नहीं, सम्मान और बराबरी से चलते हैं। सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। परिवार में भेदभाव ना करे, वरना एक दिन सब बिखर जाएंगे। आपका क्या विचार है? क्या घर का बंटवारा सही समाधान था या नहीं? और आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही कहानियों के लिए हमें फॉलो करना भी ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।